So, good morning, students. Welcome to Banking Speed Match. आओ- आप लोगों का क्वांट स्प्रिंट चैनल, जहाँ पर हम रोज सुबह सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं डेली सुबह 6 बजे। ओके। सो आज है हमारा डे 10। और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि चैनल में बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया है। ये वो एक्चुअली मैं आप लोग देख पा रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मेरा हेल्थ इशू बहुत ख़राब चल रहा था, और इसलिए मैं इतना हेल्थ ख़राब हो गया कि मैं बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटल पे था, वैसे वगैरह बहुत कुछ हुआ इस वीक में। सो हम लोगों ने इसलिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। थोड़ा हम लोगों ने ट्राई किया है कि ट्रांसफॉर्म करने को खुद को। इलनेस ख़त्म नहीं हुआ, सो कोई बात नहीं है, बट सेशन और अब से रेगुलरली आता रहेगा। ओके। सो आप लोगों को 30 सेकेंड्स मिलेंगी, याद रखिएगा। और ये हम लोग ये डेली सुबह 6 बजे करते हैं। आपका डेली का टास्क है 6 बजे उठ के सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, जो भी चीज़ आए। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते, ज़्यादा 10 से या 15 क्वेश्चन लाते हैं। आपको बस आपके ब्रेन को ट्रिगर करना है कि हाँ, सुबह हो गई है, मुझे आज की जो मेहनत है वो पूरी करनी है। ओके। सो आते हैं आज के क्वेश्चन पर। याद रखिएगा 30 सेकेंड्स मिलेंगी। ओके। सो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लोगों के पास आ रहा है। सो मैं जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं आप लोग, वो मत घबराइए। क्वांट बहुत इजी है, आपको बस पेशेंस की ज़रूरत है। ओके। सो देखिए कैसे करना है। आप लोगों का हो गया, सो मैं कर दूं। देखिए हम लोग यहाँ पर, मैं मेरे जो सभी सेशन है वो सभी में बताता हूँ। रोज़ न कहीं रोज़ नए नए बच्चे जुड़ते हैं। सो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को नहीं सिखाते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे वगैरह वगैरह, फाउंडेशन कैसे कंप्लीट करनी है। हम लोग वैसे नहीं सिखाते। हम लोग बस आपको ये सजेस्ट करते हैं और ये ऐसी अप्रोच दिखाते हैं कि आप क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं तो आपको माइंड में क्या ट्रिगर होना चाहिए और आपको कितना पेन चलाना चाहिए, बस यही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो देखिए, आपको 5.5 मतलब 55 का आपको स्क्वायर पता होगा। 30.25 होता है। फिर 45 का आप लोगों को पता होगा। आज मेरा स्टाइलस आई थिंक काम नहीं कर रहा पूरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज इसी से काम चला रहता है, कल और एक स्टाइलस ले लेंगे। सो देखिए, -1000। ओके। सो यहाँ आपको तो पड़ेगा 50.5। फिर 1000, 50.1000 से गए तो 50.5 9। देखा आप लोगों को ने कैसे आंसर मैंने टिक मार किया। 50 जाएगा तो कितना आएगा, 940। 50 आएगा, 950। फिर 0.5, आप लोगों का ये दोनों मिला के कितना आएगा, 50.5 आएगा, राइट। अगर ये दोनों मिला के 50.5 आता है, सो इस पे 0.5 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 49 पॉइंट आएगा। सही है। ऐसे ही आप, हम लोग ऐसे ही आपको दिखा दें। ओके। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कहाँ से आ गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास।
सुबह सुबह नींद बहुत ज़्यादा आती है। किस किस को आती है सुबह सुबह नींद? सो देखो, ये क्वेश्चन को अगर आप लोग सोचना चाहे तो आप लोग बहुत इजी तरीके से अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे शायद माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, 2, 1 और 3 मिल के 5, 5 से 1 गए तो कितना होता है? 4। यहाँ पर 4 एक ही जगह है, 4 एक ही जगह है, राइट? मेरे ख्याल से ये हो सकता है 16 तो नहीं होगा। देखिए 16 तो नहीं होगा। 16 तो नहीं होगा। फिर बोथ 16 का मतलब ए और ई नहीं होगा। बोथ ए एंड डी, ए भी डी नहीं होगा। सो 3 एंड हाफ भी नहीं होगा। सो बचा 4 ही। ऐसे 4 हो जाए। बट हम थोड़ा तुक्का नहीं मारेंगे, हम लोग थोड़ा भी चेक भी कर लेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पर तो 4 हो गया। देखिए हमारे पास अगर 4 होता और 4 के बाद और बहुत सारे कुछ होता तो मैं 4 को दोनों में से, बट यहाँ पर एक ही है। ये तो नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है 16 बहुत ज़्यादा हो गया। जितना भी है 16 का भी नहीं होगा, राइट? और यहाँ पर 3 एंड हाफ हो सकता है कि अगर माइनस यहाँ पर आ जाए, बट यहाँ पर देख के माइनस नहीं लग रहा। ओके, सो फिर भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर 4 आया हमारा, 4 आया, 4 तो हो गया। फिर हमारा 6, यहाँ पर 6, 4 प्लस 2 माइनस 3 एंड माइनस 3, right? 3, 3, 6, 4 to the 6, then it's in a 0, so it will be 0. Answer is 4, as I say, right? देखिए आप लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे तरह, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा आंसर आएगा। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, सुबह सुबह ज़्यादा मत स्पीड लाइए कि ऐसा 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 स्पीड में करना चाहिए, नहीं चाहिए। आप लोग बस आपके माइंड को ट्रिगर कीजिए। हाँ, सुबह हो गई, मुझे 6 बजे का सेशन लगाना है। 6 बजे सेशन लगाने के बाद फिर मैं आपका दिन का बहुत सारे टास्क जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। देखिए, जब मैं इस चैनल को खोलने का आइडिया मेरे पास तब आया जब मैं 2021, हाँ 21 ना 22 में, जो मैं जब ऐसे प्रिपेयर कर रहा था, सो मेरे माइंड में आया था कि कोई ऐसा कोई कुछ होता तो ये सुबह सुबह वैसे दिखता। मैंने फिर बाद में एक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं चाहता था वो किसी ने इम्प्लीमेंट किया, बट मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो करवाते थे, अच्छा है, मुझे उनका सेशन भी देखा था, मैंने पसंद आया। बट मुझे वो जो सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा कि वो सीरियस एस्पिरेंट्स वो उस पे नहीं जाते ज़्यादातर, मुझे लगता है। तो मैंने बाद में सोचा कि मैं बैठा हूँ, थोड़ा मेरा भी जो प्लान था वो मैं अभी एग्जीक्यूट कर लूँ। मैं अभी तो इंस्टीट्यूशन में कराता हूँ, तो थोड़ा सा क्यों हो जाए, जो बच्चे हैं वो भी सीख लेंगे, वो भी हो जाएंगे, तो दैट्स वाई। ओके, सो आज यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटूंगा तो 4 हो जाएगा। फिर कितना होता है? 15, 15, 4, 3, आंसर कितना होगा? अगर आप लोग ये माइंड में कर लेते हैं ना, सो ज़्यादातर 5, 15, 75, 75/4 मीन्स 34। इस पर से देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे एग्जाम में ये नहीं लिखना, मुझे बस ये माइंड में रखना है। हाँ सही है। और यहाँ पर 4, सो 72 आएगा, 72 से 8 हो गया। थोड़ा स्पीड में करना चाहिए। वो बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल है, मैं उनके लेवल के सामने कुछ भी नहीं हूँ।
यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऐसे करवाते हैं, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बट मुझे लगा कि अगर मैं अगर ऐसे ने टीचर मुझे टीचिंग करवाना बहुत पसंद है। मैं एग्ज़ाम देता हूँ, एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, बट मुझे उससे ज़्यादा जो टीचिंग में जो मुझे मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो मैंने वैसे ही सोचा कि थोड़ा-सा हो जाए, स्टूडेंट का भी मनोरंजन हो जाए, स्टूडेंट का भी अच्छा हो जाए, मेरा भी हो जाए, मैं भी यूट्यूब के सेशन ऑनलाइन के साथ जुड़ जाऊँ, वैसा कुछ। देखिए सच बात तो ये है कि कोई खाली ऐसा नहीं करता कि अगर आप भी होंगे, आप भी अगर टीचर होंगे, आप भी अगर स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको भी आपका सेल पे कोई इंटरेस्ट आना चाहिए, या मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप भी करेंगे। ये ह्यूमन का बेसिक्स ह्यूमन ही है, जो अपने फ़ायदे के अलावा बहुत सारे कर लेते हैं, वो अलग है, वो अलग है। थोड़ा सा खुद का भी देखना चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा खुद का देखो, थोड़ा खुद का भी देखो, और 10% खुद का देखो, 90% दूसरों का देखो। मेरा सिंपली फॉर्मूला है। जैसे मैंने ये खोला, क्यों खोला? मुझे चाहिए था मैं स्टूडेंट के साथ भी जुड़ूँ जो ऑनलाइन रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और मुझे अपने इंस्टीट्यूशन से भी बाहर कुछ निकलना था। तो ये मेरे लिए भी फ़ायदा है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो भी चाहते थे कि हाँ, अगर ऐसा चैनल होगा जो रोज़ सुबह 6 बजे कि हमें ऐसा ही मिले, तो वो भी उनके लिए फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा मिला के ही वो ये चैनल खोला गया है। समझ गए? ऐसा कुछ। सो मैंने शायद इससे टाइमर नहीं दिया। आप लोगों का हो गया शायद इस पे, राइट? आप लोगों ने शायद इसे सॉल्व भी कर लिया। सो मैं इस पे आता हूँ। सो ये आंसर 12 12 इंटू 8, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। इट्स 12 into 4 divided by 6, and also divided by 2, right? So its will be 2 and 2, then 2 divided by, it's an 4. Answer is 4, right? Go for it. The second question. Second on whatever question. मैं सोचता नहीं कि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वैसा वैसा कुछ। मुझे बस मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं कर लेता हूँ। मैं अपनी बुराई खुद करना चाहूँगा। एज़ एन ए टीचर मैं भी बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं उठ जाता हूँ सुबह जल्दी, इतना भी लेज़ी नहीं हूँ मैं। ज़्यादातर साढ़े 5 ऐसे ऐसा कुछ उठ जाता हूँ, फिर तैयारी कर लेता हूँ वैसा-वैसा। इतना भी आलस नहीं हूँ, थोड़ा आलसी आता है, और मेरे ख़्याल से ये मेरे लिए भी बहुत फ़ायदे है। मुझे लगता है कि जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं उनको आलसी बना आना चाहिए। नहीं तो मैथमेटिक्स आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों थोड़ा लेज़ी होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स से साथ जुड़ा मैथमेटिक्स के साथ जुड़े हो तो उनको लेज़ी होना चाहिए। क्योंकि वैसे ही लेज़ी लोगों का कुछ ऐसा ही है। हम लोग हम लोग क्या, जो लेज़ी है वो ज़्यादातर ब्रेन चलाना चाहते हैं, वैसा ही। सो मेरे ख़्याल से भी ऐसा ही मानना है, ज़्यादा पेन मत चलाओ, ज़्यादा ब्रेन चलाओ। सो देखो, इस पे 2809, और 2809 मुझे भी नहीं पता ये किसका है। मैंने रटा हुआ है कि 30 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर मैं सोचूं, वो 30 तक रटे हुए हैं। मुझे याद है 30 तक, 35 तक मुझे याद है। अच्छा ओके, मुझे 30 और 5 तक याद है। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर होगा 1225, राइट? 1225। अच्छा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूंगा?
कैसे निकालूंगा आप लोग बताइए, कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा ऐसे 28 किसके पास है, 25 के पास है, तो ये 50 का हो जाएगा, 50 का। और 9 किसका है, 3 का है, सही है। और 7 का है। तो अगर मैं 7 ले लूँ और मतलब 57 ले लूँ, तो ये 6 के पास हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो ये बहुत दूर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये क्या आएगा, 53 आ जाएगा वैसे ही। और ये तो आप सबको सभी को ही पता है किसका होता है, 29 का होता है। आप लोगों ने 30 तक किया है ना स्क्वायर? देखिए मेरे ख्याल से 30 तक स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम आपको 30 तक आना चाहिए। आप लोग नहीं कर सकते कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग फाउंडेशन के कंप्लीट किए हुए स्टूडेंट्स लगते हैं मेरे पास आने चाहिए। मैं वैसे ही आपको ट्रीट कर रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर है, मैं ऐसे आपको ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरे ख्याल से जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं और ज़्यादातर मतलब टेबल्स आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, परसेंटेज के जो जैसे 12.5 को 1/8 लिखते हैं, 33.33 को हमको क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, वैसा 1/3 लिखते हैं, वैसा कुछ आप लोग परसेंटेज आना चाहिए। ये सब अगर आपको आता है तो आप मेरे ख्याल से आपके से मेरे साथ जुड़िए। अगर नहीं आता तो भी जुड़िए, थोड़ा दिन वो स्पीड मैथ्स का पोर्शन कर लीजिए फिर आइए। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं टीच नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को टीच नहीं करता। टीचिंग के लिए आप लोग बहुत सारे फाउंडेशन है, मेरे से टीचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि मैं टीचिंग करूँगा। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, फाउंडेशन लिखिए, बैंकिंग लिखिए, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। मेरे से भी लाख गुना बेहतर टीचर्स मिलेंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा बहुत सारे आप लोगों को। मैं अगर बड़े-बड़े भी कुछ नाम ले लूँ, आपको मिनिमम 6-7 तो मिल जाएँगे और आप 6-7 से मिला के भी पढ़ लेंगे ना, बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग ज़्यादातर नए-नए हैं, आप लोगों ने नया स्टार्ट किया है, आप मेरे चैनल पे आए हैं जो नया बैंकिंग स्टार्ट कर 2026 में जा रहे हैं, तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए सीधी बात बता रहा हूँ, थोड़ा-सा 1 महीना आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस महीने स्टार्ट किया। अगर आपका स्पीड मैथ्स पोर्शन स्टार्ट हुआ है तो आओ, वेल एंड गुड। इट्स बेस्ट फॉर चैनल आप लोगों के लिए, जो सुबह आपको होता है, आप लोगों का ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा और आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा, ओके। 30 सेकंड इनफ है सुबह-सुबह के लिए, 20 सेकंड नहीं चाहिए सुबह ज़्यादातर। आप लोग जो मॉक देते हो उस पे 20 सेकंड्स आपके लिए, अगर सुबह चाहिए वो 30 सेकंड्स इनफ है। क्योंकि सुबह ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता कि इतना फ्रेश नहीं होता कि 30 सेकंड देख के क्वेश्चन सॉल्व है। इसलिए 30 सेकंड मैंने अपने बलबूते पे ही रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, ओके। और जो मैं जैसे कि बता रहा आप लोग और जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखा है और आप लोग बैंकिंग के लिए बस तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा जाओ। मुझे नहीं पता कि आप लोग पेड करते हैं या फ्री के यूट्यूब से करते हैं। अगर यूट्यूब से करते हैं, थोड़ा बहुत सारे चैनल से जाके स्पीड में अच्छा पोर्शन देखो, फिर बाकी पोर्शंस देखना, फिर स्पीड में के पोर्शन के बाद फिर प्रैक्टिस के लिए इस चैनल पे आना, ओके। अगर वैसे चाहते हो तो कर सकते हो, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ कि जो नया बच्चा है वो भी थोड़ा समझ जाए, ओके। इतना भी पूरा फाउंडेशन के लिए बच्चों के लिए नहीं पढ़वाता, तो आप लोग कर सकते हो। बट थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा टेबल्स परसेंटेज वो सब थोड़ा करके आओ, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, तो आपको मज़ा आएगा इस पे, ओके। सो देखो, -66 डिवाइडेड बाई 6.6, तो ये हो जाएगा 10। देखो मैं यहाँ पर पहले ये 66 के डिवाइडेड बाई 6.6 लिख सकता था, बट मैं क्यों लिखूँ? मैं अभी एग्ज़ाम में बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ एग्ज़ाम में, तो मैं एग्ज़ाम पे बैठ के यहाँ पर 66 अच्छा डिवाइडेड बाई 6.6 अच्छा 6.6, तो ये काट के 10 होगा। मैं क्यों लिखूँ ऐसा? मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है ना, या एग्जामिनर ने मुझे बोला है कि इसे लिखना पड़ेगा, नहीं बोला है ना, मैं क्यों लिखूँ? मुझे चाहिए फास्ट,
मेरे पास एग्ज़ाम में दिया गया है 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट्स में स्पीड मैथ्स करूँगा, ना अरिथमेटिक करूँगा, या मैं डीआई करूँगा क्वांट में, क्या करूँगा? अगर मैं आपको स्पीड मैथ्स करने से, मेरे ख़्याल से आप लोग अगर चाहते हैं तो क्लरिकल लेवल पे, क्लरिकल लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और मीन्स पीओ लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट से आपको नहीं लगना चाहिए मेरे ख़्याल से। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, 7 से 10 मिनट में आपको होना चाहिए। मैं फास्ट स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग पहले-पहले मॉक देते हैं उस पे, और आपको ऐसे होना चाहिए। देखिए, अगर आप उस पे हो जाएँगे, फिर आप पीओ में डीआई कर लेंगे। क्योंकि पीओ में ज़्यादातर अरिथमेटिक होता है। होता है, बस स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। मेरे ख़्याल से वो स्टूडेंट्स कर नहीं पाते आप लोगों का। ज़्यादातर बच्चे उसी पे से नंबर लाते हैं, डीआई और स्पीड मैथ पे। और क्लरिकल लेवल पे आपको हो जाएगा। क्लरिकल लेवल पे आपको इतना ईज़ी भी आता है। मैंने आप लोगों को जैसे ये वाला क्वेश्चन भी क्लरिकल लेवल है। अगर मैं आपको पीओ का क्वेश्चन दिखाऊँ तो ओके, मैं आपको ओके, ओके। कल से मैं आप लोग सभी के लिए पीओ, क्लर्क दोनों मिक्स करके लाऊँगा। ओके? ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और मैं पहले क्लरिकल लेवल रखूँगा, फिर पीओ लेवल रखूँगा, तो थोड़ा-सा बैलेंस बना रहेगा। हम लोग सिंक्रोनाइज़ वाइज़ और लेवल वाइज़ चलेंगे। ओके? हाँ, मैं अपने असिस्टेंट को निकाल दिया। वो बहुत लेज़ी कर देगा। वो बहुत ही लेज़ी करता है कि करना है, करेंगे, वैसे वैसा कुछ। मुझे लगता है कि ऐसे होने से नहीं होना चाहिए। सो देखो, ये 10 होगा। अब मैं 10 पे से इस पे इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें से घटा सकता हूँ इस पे से। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस पे से ये पहले घटा दूँगा तो मेरा आएगा 19, और 53 और 20 कितना होता है, 73। 73 एक गया तो 72, ऐसा कुछ। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 9 3 12, 12 1 5 2 5 1 7, 6 6 1 मिलके 7, ऐसा कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये 49 40 0 96 125 16 7 स्क्वायर 35। ओके, सो क्वेश्चन पे आता है। देखो, मैं पहले तो ये कर लूँगा। 49 का स्क्वायर कितना है, 2401। और जिन जिनको पता है वो अच्छा है, और जिनको नहीं पता उनके लिए लिख लो 49 इंटू 49। आप लोग परीक्षा में ये तो नहीं करोगे ना? देखो, और जिस जिसको अभी नहीं पता कि 49 का स्क्वायर कितना होता है, राइट, जिनको नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, 49 इंटू 49, उनके लिए मैं 49 इंटू 49 लिख लेता हूँ। देखो, मुझे सपोज़ मुझे नहीं पता क्या होता है। अच्छा, 4096 ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये किसी बच्चे को नहीं पता, वो मुझे नहीं लगता उसने थोड़ा-सा भी सिम्प्लिफ़िकेशन किया है। मुझे नहीं लगता वो उसने थोड़ा सिम्प्लिफ़िकेशन किया, क्योंकि ये इतना कॉमन नंबर है। 4096 इतना कॉमन नंबर है आप लोगों के लिए, मीन्स आपके ब्रेन में क्या, आपके ठोठों पे आने चाहिए। क्या 4096, अच्छा ये 64, ऐसा कुछ होना चाहिए। 4096 और एक चीज़ का भी है, ये लिंक है 64 के साथ भी लिंक है। 125 जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, जो सिम्प्लिफिकेशन में प्रॉपर फाउंडेशन किए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको पता होगा, मेरे ख्याल से उनको पता हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये 16 का क्यूब होता है। 4096 16 का क्यूब होता है। ओके, सो देखो 16 इंटू 16, देन डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू, और 35 का स्क्वायर भी अगर मुझे नहीं पता,
मैं मान लो 30 तक ही स्क्वायर मुझे पता है, मुझे 35 का स्क्वायर भी नहीं पता। 7 से एक बार काटा, 7 से एक बार काटा, 7 7 हो गया, राइट। यहाँ से 5 से काटा 7 25, 5 से काटा 7 25, वाह 7 7 कट गया, और 5 बचा, 16 बचा, 64 बचा। 64 इंटू 5 16 कितना होता है? 80, 4 अट्ठे 32, और 6 अट्ठे मीन्स 6 8 जा कितना होता है? 48 48 51, राइट। आंसर इज दिस। सो नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी फॉर दैट। सो आते ही क्वेश्चन पे। सो देखो, ये इस पे होगा, ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ होगा, इस पे ऐसा कुछ होगा, समझ गए ना? सो देखो, ये होगा 10.5 प्लस 9 का कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर लूँगा। 8.5 होगा माइनस 12। सो 18 19, 19 में से 12 गए तो 7। देखो, मैं यहाँ पर भी 19 लिख सकता था, 12 लिख सकता था, वैसा कुछ ऐसा होता है। आपको थोड़ा जब टाइम का प्रेशर होगा ना, तो आपको वैसा कुछ लगेगा, देख लो। चश्मे के बिना दिन नहीं चलता। तो देखो, मैं थोड़ा अभी टाइमर के साथ भी कुछ करना चाहता हूँ। टाइमर के साथ मुझे भी तो सॉल्व करना चाहिए ना, कि स्टूडेंट्स भी तो देखे सर टाइमर के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, 169 प्लस 144 प्लस 1 माइनस 25। ओके, 9 4 ये 9 4 11, 11 में 2 1 9, 6 4 10, 10 में से 2 गए 8, 2 289 CND कितना हुआ? आप लोगों का आंसर कितना है? 17। 9 4 9 4 13, 13 1 14, 14 में से 5 गए तो 9, 6 4 10, 10 में से 2 गए 8, फिर 1 1 2 हो गया 289। आंसर तो CND आएगा। क्यों CND आएगा? मैं जब इसका रूट निकालूंगा, स्क्वायर दिया है ना, ये दिखा नहीं, प्लस माइनस क्या आएगा? 17। तो यहाँ पर माइनस 17 दिया गया, प्लस 17 भी दिया गया। मैं जब इसे सॉल्व कर रहा था ना, तो मुझे ये देख के याद आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ी लाल है इस पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे से, जब मैंने देखा 289 आ गया रूट पे और 17 17 लग गया, तो मैंने लगातार पक्का छक्का मार दिया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये आया थोड़ा PO लेवल का क्वेश्चन, अच्छी बात है।
क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बट मैं ज़्यादातर ये जैसे कि मैंने बनाया था आई थिंक 2 दिन 3-4 दिन पहले। हाँ, मैं बना के रखता हूँ। अगर मैं बना के रख दूँगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कुछ से क्वेश्चन मैंने जैसे कि डे 10 मैंने बना के रखा है, मैंने डे 13 तक बना के रख दिया है। क्यों बना के कुछ दिन हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, मैं थोड़ा हो जाए कि नहीं हो रहा, तो जब मैं समय मिलता है मैं पीटी एक बना लेता हूँ। मेरा टाइम भी बचता है उसमें। मैंने बताया था ना थोड़ा लेज़ी हूँ तो दिमाग वैसे चलाना पड़ता है। सो देखो 100 में से 85 गए तो कितना होता है 15। मैं इसे ऐसे करूँगा 15 3 15 कितना होता है 75। 75 मैं आज अपनी जाके ये स्टाइलस को पहले बदलूँगा। ये स्टाइलस मेरा दिमाग खा रहा है। 75 राइट, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए तो बचा कितने 1 ज़ीरो राइट। फिर ये तो गया, ये रहेगा। अगर मैं इस पे ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा। मैं इसे अभी माइनस अभी के लिए नहीं लिख रहा हूँ। देखो आप क्वेश्चन में माइनस को आप इसीलिए छोड़ दो, छोड़ दिया, इसका लिख लिया। फिर से 60% ऑफ 32, 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो 0 1 आएगा। तो 6 दूनी 12, 3 6 18, 18 1 19 और माइनस 7 7 2 0। ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि आप इसे ये यहाँ पर ले जा रहे हैं तो ऐसा कुछ। ओके सो 7 2 0 ऐसे ही सही से लिख लेना फिर ना क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे। ओके मेरा एक नंबर उस समय हाँ इसकी वजह से कट गया था तो मैं ज़्यादातर ऐसे ध्यान रखता हूँ। सो देखो 5 2 7, 12 में से 7 गए तो 5 ओ ओके। और यह परसेंटेज है, मैं थोड़ा और एक ख्याल में था। सो हो गया 7 7 14 ज़ीरो तो आ जाएगा। 7 7 14, 18 में से 14 मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ क्या? ऐसा क्यों लग रहा है मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो। 7 7 14, 14 और 19 में से 14 गए तो 14 में से 19 गए तो कितना होता है? 14 में से 19 गए तो 5 होता है 55, 550। 15 से 550 कटेगा क्या 55? 15 के टेबल पढ़ने पर तो ये नहीं आता। गलत कर दिए क्या? 720 720 से ही लिखा 60% ऑफ। 6 दूनी 12, 6 3 6 18, 3 6 18, 18 and 19 it's right and then 15 15 3 is 45। oh yeah sorry it's my mistake। एक्चुअली मैंने जो हिंदी में बोला था ना वो उसकी वजह से 450। ओके सो 7 7 and 4 से ना 11 11 19 18 85 राइट। या दैट्स एन गुड। I am actually thinking about it. Why it's need to be divided by 15? There is an if I go further than 100, if I cut double zero, then 15 needs 85 needs to be divided by 15, right? And there is an 15 no 15. It's 7. I am in a mistake also. 479. Oh sorry. I am again do the same mistake. I choose 2 into 12, so 19 it's need to be 18, and there is a 7, 750. It's need to be none of this. Yeah, sorry for that. Okay, so आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओह गॉड! खत्म। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द सेशन। सो सी यू टुमारो एंड 6 एएम ओके? याद रखिएगा, मैंने अभी-अभी नया-नया इस पे चालू किया है। मैं एक चैनल पे दिखा था कि वो करते हैं कि मोटिवेशन करते हैं कि पहले सुबह सेशन में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही कर दूँ, जो स्टूडेंट को भी एंगेजिंग लगेगा और बहुत सारे। तो मैं ये पहले नहीं करूँगा, तो पहले करके थोड़ा सेशन को खींचने का कोई मतलब नहीं आता, जो स्टूडेंट जिसके चीज़ के लिए आता है उसी चीज़ के लिए। अगर कोई स्टूडेंट स्टे करना चाहे, मेरी बातें सुनना चाहे तो कर सकता है, अगर आप लीव करना चाहे तो अभी लीव कर सकते हैं। ओके, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपका काम हो गया, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको पढ़ना है, आप लोग जाइए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और जो मुझे सुनना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, या थोड़ा इसे डिलीट कर दूँ। ये एक है, डोंट बी अफ्रेड टू फॉल। ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारे मुझे भी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया? क्या होगा मैं फ़ेल हो गया अगर तो? क्यों हो भाई फ़ेल होना, ये फॉल और फ़ेल दोनों एक ही चीज़ है। एक पे हम फ़ेल होते हैं, एक पे हम गिरते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। गिरने से क्यों डरना है? अगर हम गिरने का मतलब यही तो है, हमने कुछ ट्राई किया है ना, हम उठने का ट्राई किया है, फिर हमने गिरे। हम लोग बिस्तर पे सोए रहे, ऐसे तो हम नहीं गिरते ना। हमने कुछ माउंटेन पे जाने की कोशिश की, उठने की कोशिश की, फिर हम गिरे। एज़ एन एस्पिरेंट आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग अगर भय मन में लाए, फ़ियर मन में लाएँगे कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? और मैं बहुत सारे देखता हूँ, आप लोग एक ही नहीं है जो मेरे जो सेशन पे आता है, वो एक ही स्टूडेंट नहीं है जो ऐसा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जब वो तैयारी करते हैं ना, वो सच्ची में उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये कोई कोइंसिडेंट है या ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। सो बी पॉजिटिव एंड प्रे टू द गॉड। भगवान आपके लिए बहुत अच्छे सोच के रखे, और हम जैसे कि हम लोगों से बहुत अच्छा, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा आप लोग। वो तो टीचर है, हम लोग को पसंद है वो टीचिंग करना, वो हम लोगों ने पैशन आप हमारा फॉलो किया। आप लोगों का गो फॉर इट। आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करना, करिए। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। अब बाधाएँ आएँगी, ये जीवन का फ़ेज़ है, लाइफ़ का फ़ेज़ है, ये कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा गिरने से डरिए मत कि हम मैं गिर गया, मैं एक एग्ज़ाम फ़ेल हो गया। आपने 2026 में आपने अभी नया-नया तैयारी स्टार्ट किया है। फिर आप लोग एसबीआई पीओ आएगा, आरबीआई असिस्टेंट आया, असिस्टेंट देंगे, फ़ेल होंगे। एसबीआई पीओ आया, फ़ेल हो गए। एसबीआई क्लर्क आया, फ़ेल होंगे। कोई इश्यू नहीं है, इस पे कोई इश्यू नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता ना, तो आपके पास टाइमर नहीं आता, एग्ज़ामिनर आपको देखना चाहता है, आपको प्रेशर देना चाहता है, आपको उसका जो आप लोगों के लिए मैं एक ही भी चीज़ बताऊँगा, आप लोग पहले अपने माइंड को बस ऐसे ट्रेन कीजिए, मेरे पास जितना प्रेशर भी आएगा, मैं उस प्रेशर में काम कर सकता हूँ। आप लोगों को बस यही चीज़ चेक करनी है, ओके? सो थैंक यू अगेन, थैंक you for coming to the session. See you tomorrow and then 6 a.m. Okay? So thank you.